तो हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ, मैं हूँ दिव्या तिवारी और मैं लेके आई हूँ आपके लिए लड्डू गोपाल की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी जो मैं आप लोगों के साथ आज रखूंगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं। तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, हमारे जो नटवर नागर हैं, वो बहुत ही दयालु हैं। बहुत ही उनका जो मन है वो बहुत ही दयालु है। वो अपने भक्तों पे हमेशा दया करते हैं। तो ऐसे करके एक शहर में रोहित नाम का लड़का रहता था। तो रोहित नाम का जो लड़का रहता था, उसके घर की जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। उसके लाइफ में बहुत सारी टेंशन थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। और जो उसके वो एक छोटी सी सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करता था। जो रोहित था उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, तो उसके घर में पैसों की भी बहुत तंगी थी। तो जो उसकी रोहित की माँ थी, वो लड्डू गोपाल की अनन्य भक्त थी। लड्डू की रोज सुबह उठकर पूजा करती थी, उसको भोग लगाती थी, नहलाती धुलाती थी, उसकी पूजा पाठ आराधना सब कुछ करती थी। सुबह उठकर रोहित से बस एक ही बात बोला करती थी कि रोहित बेटा चिंता मत कर, कान्हा सब ठीक करेगा, राधे राधे बोल, कान्हा सब ठीक कर देगा। जो रोहित था वो इतना भरोसा नहीं करता था कि कान्हा ठीक कर देंगे, उसको नहीं भरोसा था। पर वो माँ के बार बार कहने पर, माँ डेली बोलती थी कि राधे राधे बोल, तो माँ के कहने पर वो कभी कभी राधे राधे बोल देता था। हाँ, वो बोलता था कि माँ इतना फोर्स करती है तो चलो मैं राधे राधे बोल देता हूँ। तो माँ का दिल खुश करने के लिए कभी कभी राधे राधे बोल देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि रोहित को इंटरव्यू देने के लिए दूसरे शहर जाना था। तो पैसे इतने कम थे रोहित के पास कि वो उसने जाने की टिकट करवा ली और आने के टिकट के पैसे नहीं थे कि वो आने की टिकट भी करवा ले। तो लेकिन अब इंटरव्यू था, वो तो देने जाना ही था। तो रोहित ने सोचा ठीक है चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो रोहित निकल लिया इंटरव्यू देने के लिए दूसरे शहर। तो जब दूसरे शहर गया तो रास्ते में ही उसका जो वॉलेट था, पर्स था, वो चोरी हो गया। खो गया। तो रोहित और टेंशन में आ गया कि उसके पास जो बचे कुचे पैसे थे वो भी चले गए और जो आईडी वगैरह थी वो भी खो गई, वो नहीं मिला उसका कुछ। तो वो सड़क किनारे वहीं पे हताश होकर, निराश होकर बैठ गया और सोचने लगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं अब इंटरव्यू कैसे देने जाऊंगा, क्या करूंगा। तो वो फिर ऐसे रोड किनारे वहीं पर बैठ गया और सोच रहा है कि माँ बोलती है कि रोहित राधे राधे बोल, कान्हा सब ठीक करेंगे, रोहित राधे राधे बोल, कान्हा सब ठीक करेंगे। तो क्यों ना मैं आज कान्हा से बोलूं, अगर कान्हा होंगे तो मेरी मदद करेंगे। तो वो ऐसे बैठा था और उसके दिल से आवाज आई। तो उसने बोला कि कान्हा, आज मैं हार चुका हूँ और मेरा पर्स भी खो गया, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कैसे इंटरव्यू देने जाऊंगा, कैसे मैं घर जाऊंगा। तो अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मुझे रास्ता दिखाओ। तो ऐसे जैसे ही रोहित ने बोला और वो हताश होकर, निराश उदास जैसे बैठा था रोड पे, उसी समय एक चमत्कार हुआ कि उसके पास एक बूढ़ा आदमी, जिसने फटे पुराने ऐसे कपड़े पहने थे, और बूढ़ा आदमी उनके पास आ गया और आया और रोहित के पास बोला, बेटा क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों बैठा है, बता मुझे। तो रोहित ने जो भी सोचा, उसने दिल की बात, उसके मन से आवाज आई कि बता दे। तो उसने अपना बूढ़े से अपनी बात बताई कि बाबा ऐसा ऐसा हो गया, मेरा पर्स खो गया है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो उस बूढ़े ने कुछ सोचा समझा नहीं, अपने जेब से पैसे निकाले और रोहित के हाथ में दे दिए कि ले बेटा जा इंटरव्यू दे जाके, ये पैसे रख ले। तो रोहित ने बोला, अरे बाबा आप पैसे क्यों? तो बोला, अरे नहीं रख ले, मैं अपना बेटा समझकर तुझे दे रहा हूँ। तो वो जो बूढ़ा आदमी था उसने बोला कि बेटा चिंता मत कर, राधे राधे बोल, कान्हा सब ठीक करेंगे। तो रोहित एकदम शॉक्ड हो गया कि ये लाइन सेम तो मेरी माँ बोला करती है कि रोहित चिंता मत कर, कान्हा सब ठीक करेगा, और ये बाबा भी बोल रहे हैं, इनको कैसे पता चला कि सब ठीक करेगा, चिंता मत कर बेटा, कान्हा सब ठीक करेंगे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। तो फिर वो बूढ़ा आदमी जो था वो चला गया और रोहित चला गया अपना इंटरव्यू देने, जहाँ उसका इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में चमत्कार ये हुआ कि उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, उसकी जॉब पक्की हो गई। तो वो जब इंटरव्यू दे के आ रहा था, तो जिस जगह पे वो, जिस रोड किनारे वो बैठा था, तो वो वापस उधर ही गया और उस बूढ़े आदमी को ढूंढता रहा कि शायद वो बूढ़ा आदमी मिल जाए, शायद वो बूढ़ा आदमी मिल जाए। लेकिन उसको सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे वो बूढ़ा आदमी नहीं मिला। तो रोहित के मन से आवाज आई कि शायद वो कान्हा जी थे, कान्हा जी अपने भक्तों की सहायता करने आते हैं। उस दिन रोहित को भरोसा हो गया कि वो कोई नहीं, कान्हा जी ही थे। कान्हा जी अपने भक्तों की सहायता करने आते हैं, अपने भक्तों को राह दिखाने आते हैं, रास्ता दिखाने आते हैं। तो रोहित को पूर्ण विश्वास हो गया कि वो इंसान कोई नहीं, वो बूढ़ा आदमी का वेश धारण करके, तो हमारे माधव ही आए थे उस बूढ़े का रूप धारण करके। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो बस हमारे कान्हा जी ही थे जो हमें राह दिखाने आए थे, हमारी मदद करने आए थे।
तो इस तरह रोहित को कान्हा जी पर, लड्डू गोपाल पर भरोसा हो गया और वो उस दिन से लड्डू गोपाल का अनन्य भक्त हो गया और पूरे दिन वो राधा 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 जपता था और लड्डू गोपाल की सेवा करने लगा और हंसी खुशी अपने घर में अपनी माँ के साथ रहने लगा। उसकी जॉब भी लग गई, उसकी जो परेशानियां थी, जो उसके घर में पैसों की तंगी थी, जो भी दिक्कत थी, वो सारा ठीक हो गई। तो कहने का ये मतलब है कि जरूरी नहीं कि हम सबको एक ही एक्सपीरियंस हो कि हमारी मदद इसी तरह से कान्हा जी करेंगे। जो भक्त होते हैं वो बताते हैं कि जब मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता हूँ, बिल्कुल असहाय हो जाता हूँ कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, उस टाइम कान्हा जी अपने भक्तों की मदद करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों की सहायता करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों को राह दिखाते हैं। तो इस वजह से लड्डू गोपाल को लोग इतना मानते हैं। तो अगर ठाकुर जी की सेवा की जाए तो सच में ऐसे चमत्कार, बड़े बड़े छोटे छोटे चमत्कार आपकी जिंदगी में होते रहेंगे। तो आप सभी को ठाकुर जी की सेवा करनी है, उनकी पूजा करनी है। और कहते हैं ना कि जब कोई भक्त अपने मन वचन से अपने अच्छे कर्म करता है, लड्डू गोपाल की सेवा करता है, तो लड्डू गोपाल उसके जीवन में जो कठिनाइयां आने वाली होती हैं उसका निवारण करते हैं, उसको सही राह दिखाते हैं, उसे सही मार्ग में ले जाते हैं, उसकी सारी बुरी आदतें छुड़वा देते हैं। तो कान्हा जी ऐसे चमत्कार करते रहते हैं। कभी किसी के घर में लड्डू का भोग रखा है वो खा लिया, कभी किसी के घर में पैर बने मिले, कभी किसी के घर में बहुत सारे ऐसे होते, कभी किसी कोई घर छोड़ के चला गया, बोल के गया घर में कि मैं जा रही हूँ, वो भोग खा लेना, तो कान्हा जी वो भोग खा गए। ऐसे करके बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। तो आप लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा करिए, लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करिए, ठाकुर जी की सेवा करिए, उनको भोग अर्पित करिए और भोग अर्पित करने के बाद ही आपको पाना है। पहले ठाकुर जी को पवाना है, फिर आपको पाना है। तो देखना कैसे आपकी लाइफ बदल जाएगी, कैसे आपकी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी, कैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये थी एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। और जो रोहित नाम का लड़का था उसने भरोसा किया कान्हा जी। पहले उसने भरोसा नहीं किया, उसके बाद जब उसके साथ घटित हुआ फिर उसको भरोसा हो गया, पूर्ण भरोसा हो गया और वो अब बहुत अच्छे से भक्ति करने लगा। तो सबके पास ऐसा होता है कि पहले लोग भरोसा नहीं करते हैं, जब उनके साथ वो घटना घटित हो जाती है तब उनको भरोसा होता है। तो ठाकुर जी इसीलिए लीला करते हैं ताकि आप भरोसा करो मेरे ऊपर, आप विश्वास करो, आप जानो कि इस कलयुग में भी माधव है, कान्हा है और इस कलयुग में भी वो किसी न किसी रूप में आकर मदद करते हैं। हाँ, वो त्रेता और जो द्वापर युग था उसमें भगवान स्वयं खड़े हो जाते थे, आके सामने साक्षात दर्शन देते थे। पर ये कलयुग है, यहाँ पे भगवान किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगे, किसी न किसी रूप से आपकी सहायता करेंगे। हाँ, ऐसे सामने आकर खड़े नहीं हो जाएंगे। और भगवान ने बता रखा है या ऋषि मुनियों ने बता रखा है कि कलयुग में जो मनुष्य का उद्धार होना है वो नाम जप से होना है। तो आप लोग जिस भगवान को, जिस देवता को, देवी देवता को मानते हो, उसका नाम स्मरण करिए, आप उसका नाम लीजिए, नाम जाप करिए, देखना आपकी लाइफ में कैसे सारे चेंजमेंट होने लगेंगे। तो गाइज ये थी ये कहानी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। तो और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।